अब मैं आपके लेवल पर बात करने लगा हूं। Being student of accounting, financial accounting, you must know कि from where this financial information flow, 3 sources हैं जहां से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्लो होती हैं। Okay, what are those sources? 1, transaction, events and conditions। ठीक है, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, इसको अदर इवेंट्स भी कहते हैं। लेकिन मैंने आसान करने के लिए ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स एंड कंडीशंस की बात की। ये जो बात है ये IAS 1 में हमें बताई गई है। व्हाट इज IAS 1? मैंने जानबूझ के थोड़ा सा छेड़ा है आपको। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, IAS 1। IAS 1 जो है इस तरह से 1 से लेके 41 तक IAS हैं, और फिर आप एक और टर्मिनोलॉजी लेंगे IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। आज तक वी आर इन 2020, आज तक IFRS वन से 17 तक रिलीज हो चुके हैं। Okay, so in a way when we say IFRS, it covers IFRS plus IAS। ये बात समझ में आती है? थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन इसको डे 1 पे समझ लो। लोग समझते हैं कि IFRS जो है वो अलग है, IAS अलग है, जबकि बात क्या है कि IFRS में IFRS और IAS दोनों शामिल हैं। फॉलो करना मेरी बात को। मैं कहता हूं कि जी वी फॉलो IFRS, व्हाट डज इट मीन? कि वी फॉलो IAS एंड IFRS। मैं कहता हूं एज पर IFRS दिस इज द गाइडलाइन दैट वी हैव टू फॉलो। इट मीन्स व्हाट? एज पर IFRS मीन्स IFRS इन दोनों में जो गाइडलाइंस दी हुई है उसको फॉलो किया जाएगा। IAS को नहीं बोला जाता कि जी ये IAS को मैं फॉलो कर रहा हूं, हम क्या कहेंगे? IFRS को फॉलो कर रहे हैं। ये क्यों ऐसी बात है, इस पे हम वैसे तो अगली क्लासेस के अंदर ज़्यादा डिटेल से इस पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बहुत हल्का सा समझ लीजिए कि 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलीज होना शुरू हुए, जो कि ईयर 2001 तक IAS ही चलते रहे। 2001 से ऑनवर्ड्स IFRS रिलीज होना शुरू हुए, जो कि आज तक जो हैं IFRS ही चल रहे हैं। तो ये जो सफ़र था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, जो कि IAS से शुरू हुआ और आज IFRS है, ये सारा का सारा सफ़र IFAC ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है इसको तय करवाने की, या इसको इस पे वर्क करने की। IFAC क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स जो कि पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स की एक फेडरेशन है, जिसमें कि पूरी दुनिया में मौजूद चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, मैं आसानी के लिए बोल देता हूं क्योंकि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो IFAC के मेंबर होते हैं। ओके, तो बीइंग मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बीइंग मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड दैट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मेंबर ऑफ द IFAC, मेरे पे जिम्मेदारी आती है कि जो चीज IFAC ने रिलीज की, जो स्टैंडर्ड IFAC ने रिलीज किया, ICAP ने अडॉप्ट किया, बीइंग मेंबर मैं भी उसी को फॉलो करूंगा। गॉट द पॉइंट? तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें हम फॉलो क्या कर रहे होते हैं?
International Financial Reporting Standards, and International Financial Reporting Standards cover IFRS and IAS. अभी ये आपकी सतह पे मैंने सादा वाली बात की है, अभी इसमें इंटरप्रिटेशंस आती हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा. Got the point? Very well. तो ये जो ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स एंड कंडीशंस हैं, इनके बारे में इसको कहा जाता है कि ये अकाउंटिंग फिनोमिना भी कहलाती हैं. ठीक है, कि हम इसको बेस करते हैं जब भी कभी हमने अपनी अकाउंटिंग को लर्न करना है, उसके ऊपर बेस करके काम करना है. अकाउंटिंग फिनोमिना है. ठीक है, जैसे इकोनॉमिक फिनोमिना होता है, या अकाउंटिंग फिनोमिना.